सामान खरीदने से मना किया है। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी, आज वीरवार है। चलो कोई ना, कल हम दोनों इस शॉप पे आएंगे। बड़ा ही चंगा कलेक्शन है इनके पास, आपको भी अच्छा लगेगा। चंगा जी, फोन रख दिया, हाँ बाय। पम्मी आंटी ने फोन लाउड स्पीकर पर लगाकर बात की थी और सेल्समैन भी बेचारा अब कुछ नहीं कह सकता था। पम्मी आंटी कल फिर आने को बोलकर बड़े ही एटीट्यूड से दुकान से बाहर आई थी। दुकान के बाहर आते ही संगीता से कहा, मम्मी भाभी, तुम्हारा कौन सा स्टोर खुल रहा है जिसके बारे में भाई साहब से बात कर रही थी? और कोई स्टोर नहीं खुल रहा। जब भी मैं ऐसी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ तो उनको पता चल जाता है कि मैं कहीं फंस गई हूँ। फिर वो सिचुएशन के हिसाब से बात बना लेते हैं। या पंडित जी वाला बहाना तो हमेशा काम करता है। पम्मी आंटी ने अपने बाज जैसी नजर घुमाई तो उन्हें ऋषि की दुकान से कुछ दूरी पर एक चाय वाले का छोटा सा स्टॉल दिखा। उस स्टॉल को देखकर तो पम्मी आंटी की आंखों में खुशियों की चमक आ गई थी। पम्मी आंटी ने एक्साइटेड होते हुए संगीता से कहा, चल संगीता, उस चाय वाले के पास चले, उससे मिलेगी हमको इस ऋषि की और खबर। अरे, आपको कैसे पता कि वो चाय के स्टॉल वाले को ऋषि की खबर होगी? बाज जैसी आंख है पम्मी की, मैं बंदा देख पहचान जाती हूँ कि वो काम का है या नहीं। उस स्टॉल पर लिखा था पप्पू चाय वाला। पम्मी आंटी ने उस चाय वाले के पास जाकर 2 कप चाय और 2 नान खटाई ऑर्डर की। चाय पीने में कुछ खास नहीं थी, लेकिन चाय पीते पीते पम्मी आंटी ने पप्पू चाय वाले से उसका सारा बायोडेटा पता कर लिया था। उस बेकार चाय की खूब तारीफ करते हुए पम्मी आंटी ने 20 रुपए की चाय और 10 रुपए की नान खटाई के बदले पप्पू को 100 रुपए देते हुए कहा, पप्पू जी, आप बहुत ही अच्छे आदमी हो, ये बाकी के 70 रुपए भी आप ही रख लो। पप्पू के लिए फ्री के 70 रुपए लॉटरी से कम नहीं थे। फिर पम्मी आंटी ने अपने हुक्म के इक्के की चाल चली। उन्होंने पप्पू को 500 रुपए का लालच देकर ऋषि की खबर देने के लिए मना लिया था। उस पप्पू चाय वाले ने पम्मी आंटी को ऋषि का सारा टाइम टेबल बता दिया था। ऋषि कब दुकान पर आता है, किस वक्त बाहर जाता है, उसकी गाड़ी के नंबर से लेकर उसके जूतों का रंग तक बता दिया था उस पप्पू ने। पम्मी आंटी ने उसे अपना नंबर देते हुए कहा था, कोई बड़ी खबर देने पर वो पप्पू को 200 रुपए और भेज देंगी। कुछ देर बाद पम्मी आंटी ने एक रिक्शा वाले को रोका और संगीता के साथ वापस अपने घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में जाते हुए संगीता ने पम्मी आंटी से पूछा, मम्मी भाभी, आपको कैसे पता चला कि वो चाय वाला ऋषि के बारे में इतना कुछ जानता होगा? यार, चाय वाले किसी जेम्स बॉन्ड से कम नहीं होते, इनकी नजर हर तरफ होती है। इस चाय वाले के पास कोई ग्राहक नहीं था। मैं समझ गई थी कि इसकी चाय अच्छी नहीं होगी और ये वेल्ला बैठा पूरा दिन आसपास के दुकान वालों की खबर रखता होगा। बातें करते करते संगीता और पम्मी आंटी अभी अपने मोहल्ले में पहुंचे ही थे कि उसे पप्पू चाय वाले का फोन आ गया था। हेलो, हाँ जी, कौन? हम पप्पू चाय वाला बात कर रहे हैं। मैडम जी, हम आपको एक बात बताना भूल गए थे कि ये ऋषि बाबू किसी लड़की से चुपके चुपके मिलने जाते हैं। अग्रवाल जी का शक सही साबित हुआ था। अब खोजना यह था कि ऋषि किससे मिलने जाता था, कौन है वो लड़की, क्या पम्मी आंटी इस केस को सुलझा पाएंगी, आगे कौन से पंगे होने वाले हैं, ये जानने के लिए सुनिए मैट्रिमोनियल जासूस पम्मी का अगला एपिसोड।